आप देख रहे हैं बीबीसीएन आईबीएन टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असल भी। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मेन थाना अंतर्गत आढ़तपुर गांव में बीते दिनों नदी के सीमांकन को लेकर पुलिस पब्लिक के बीच मारपीट की घटना के बाद महिलाओं के साथ पुलिस के द्वारा हाथ बांधकर पिटाई जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर पप्पू यादव के पार्टी जन अधिकार पार्टी के द्वारा बेलागंज बंद का आह्वान किया गया था। साथ ही गया में आक्रोश मार्च भी निकाला गया। आक्रोश मार्च के माध्यम से दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर जाप नेताओं ने कहा कि आज दूसरे चरण में बेलागंज बंद और आक्रोश मार्च निकाला गया है, वहीं 7 मार्च को राजभवन मार्च निकाला जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 जुल्म करना बंद करो। पुलिस माफिया का जोर के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। बेलागंज प्रशासन होश में आओ होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। बंद करो अत्याचार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बहनों की रक्षा करना चाहिए। वो सरकार बदलनी है वो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकलनी है। मित्रों, आज गया के बेलागंज प्रखंड के पुरमत्थू पंचायत के आढ़तपुर में जिस तरह से पुलिस के द्वारा वहां के महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई जो महिलाओं को की गई, उसके विरोध में आज जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता बेलागंज को बंद कराने का काम किए। और आज हम लोग गया में किरानी घाट से हम लोग जिला मुख्यालय तक आक्रोश मार्च के माध्यम से, हमारे नेता ने कहा था पूर्व में आढ़तपुर गांव में कि आढ़तपुर की लड़ाई अब जन अधिकार पार्टी की लड़ाई है। मित्रों, जिस तरह से पुलिसिया जुल्म किया गया है उस गांव में, उसके खिलाफ में लगातार पार्टी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं मित्रों। और इस संघर्ष के माध्यम से आज हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से हम आज चेताने आए हैं प्रशासन और सरकार को कि अगर अविलंब दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो जन अधिकार पार्टी के नेता आदरणीय पप्पू यादव ने कहा है कि 7 मार्च को हम लोग इस मामले को लेकर राजभवन मार्च पटना में करने का काम करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार की वर्तमान सरकार को। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायती अखाड़ा निवासी मोबिन आलम ने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गया को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की मांग की है। मोबिन आलम ने आईबीएन टीवी को बताया कि 9 फरवरी को उनके साला नासिर मोअज्जम उर्फ बबलू और जामिद अख्तर के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उन्हें अधमरा अवस्था में सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जेपीएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कोतवाली थाने में आवेदन देकर लिखित शिकायत भी की गई थी। मोबिन आलम ने बताया कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज तो किया गया, परंतु अब तक कार्रवाई नहीं होने से वह परिवार भयभीत हैं। उनके पिता मुर्शीद आलम ने पुलिस अधीक्षक गया को आवेदन देकर उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सर, हम सुबह ऑफिस निकल रहे थे 9:30 बजे किरानी घाट के पास 2 अज्ञात आदमी और हमको पकड़ा और उसके बाद वहाँ पकड़ के पुल के पास ले जाने के लिए चाह रहा था। तो वहाँ से फिर हम भाग के दुखानी फाटा के पास वहाँ पहुँचे। वहाँ पर कुछ अज्ञात आदमी 4 और 2 मेरे साला बबलू और नासिम मुअज्जम और जामिद अख्तर और दोनों भाई मिल के साला हमको बहुत मारा है, पटक के मारा। लास्ट में बोल दिया कि छोड़ दो, मर गया है। तो उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद हम किसी से जरिए कि कैसे करके कॉल लगाया गया और उसका हमारे घर के कुछ आदमी आए और उनको हमको बचा के गुलपत्थर हॉस्पिटल में एडमिट किया और हम बेहोश पड़े हुए थे। हमारी इलाज हुई और हमने आवेदन दिया, एफआईआर करवाया कोतवाली थाना। वहाँ के पुलिस अधिकारी कोई नहीं आए देखने के लिए हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद मैंने आवेदन डाला डीएम ऑफिस में, वहाँ भी आवेदन डाले। फिर एसएसपी साहब को वहाँ भी डाले आवेदन। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधी खुले घूम रहा है। मोबिन आलम हम खिजसराय ACW पे कार्यरत हैं
जीविका ऑफिस में काम के लिए निकल रहे थे। नीरा भी जो ताड़ी के लिए चल रहा है, नीरा का जो आदेश हुआ है, जो हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, उसके लिए हम लोग नीरा के लिए ट्रेनिंग के लिए हम लोग सब उसका सर्वे कर रहे थे। गया शहर के चनौती थाना अंतर्गत जमुने के पास हथियार के बल पर जेवरात व्यवसायी से 6 लाख के आभूषण लूट मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कांड का उद्भेदन किया है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उपरोक्त जानकारी गया के एसएसपी मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। एसएसपी मनीष कुमार ने बताया कि चनौती थाना अंतर्गत जमुना के समीप जेवरात व्यवसायी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 6 लाख के आभूषण लूटे थे। सूचना पर चनौती थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए पीछा किया, जिसमें एक व्यक्ति को संदिग्ध होने पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। उसी के आधार पर लूटे गए आभूषण के साथ 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शॉप का नाम है इसमें शॉप में हुआ था पता लिखो ना उसको कौन शॉप है दुकान कौन सी हाँ है तो नाम है दुकान के विषय में है दुकान के नाम है धर्मदेव ओ वादी का नाम है जेवर्स का नाम था वहाँ पे। अभी तो खुलिए रहा था वर्मा ज्वेलर्स सर। वर्मा ज्वेलर्स हाँ जय वर्मा ज्वेलर्स। क्या उपलब्धि है? कल चंदौती थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी की दुकान के सामने से ज्वेलर का सोना चांदी वाला बैग छीन कर अपराधीगण भाग गए थे। उसमें एक की गिरफ्तारी कल घटनास्थल के आसपास से ही हो गई थी और घटना में शामिल जो 2 अन्य थे उनकी गिरफ्तारी जहानाबाद से हुई है। इनके पास से कांड में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसकी रिकवरी हुई है और जो गहना लूटा गया था सारा गहना रिकवर हो गया है। 2 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं। अभी एक व्यक्ति जो है उसमें पकड़ा गया है, उमेश सिंह, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री पाया गया है। बाकी अन्य का क्रिमिनल हिस्ट्री अभी खंगाला जा रहा है। पूरे बिहार में रविवार को बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर गया जिले में भी रविवार के दिन कई केंद्रों पर महिलाओं ने बुनियादी साक्षरता परीक्षा में भाग लिया। गौरतलब हो कि इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने पूर्व से ही तैयारी पूरी कर रखी थी। इस परीक्षा में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर अंचल योजना के तहत संचालित साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने वाले 9 साक्षर महिलाएं शामिल हुई थी। परीक्षा देने वाली महिलाओं में परीक्षा को लेकर अलग ही उमंग देखने को मिला। गया के सभी प्रखंडों में जहां परीक्षा का आयोजन किया गया, वहीं कई परीक्षा केंद्रों को सुंदरता के साथ सजाया गया था, जहां महिलाओं ने उमंग के साथ परीक्षा दी। गया जिले के शेरघाटी थाना के गोपालपुर गांव के समीप सोमवार को जीटी रोड NH2 पर मैट्रिक की परीक्षा देकर अपने मौतेरे भाई के साथ लौट रही एक छात्रा को बालू लदे ट्रक ने रौंद डाला। छात्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसके साथ रहे भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान अस्मिता कुमारी पिता सुनील यादव के रूप में की गई है, जो जिले के बाराचट्टी थाने की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि घायल युवक की पहचान वीरेंद्र कुमार पिता जगदीश यादव के रूप में की गई है, जो कि डोभी थाने का रहने वाला निवासी बताया जा रहा है। गौरतलब हो कि घटना उस समय घटी जब वीरेंद्र कुमार अपने मौतेरी बहन अस्मिता कुमारी को मैट्रिक की परीक्षा समाप्ति के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी क्रम में गोपालपुर पुल के समीप समान दिशा से आ रही बालू लदे ट्रक ने दोनों को टक्कर मारकर रौंद डाला, जिसमें छात्रा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई।
और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने सोमवार को मगध विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन के बाहर मौन प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कुलपति के नाम से आवेदन भी दिया है। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जिसमें हम लोग निराश व हताश हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने में देर होने के कारण कई वैकेंसी निकल गई और आने वाली वैकेंसी का निकलने का डर सता रहा है, जिसको लेकर सभी ने मौन प्रदर्शन किया। साथ ही उन लोगों ने परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द प्रकाशित करने की भी मांग की। क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रिजल्ट आने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण हम सभी छात्रगण हताश और निराश बैठे हैं। किस चीज़ का रिजल्ट? ये लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, क्योंकि कई वैकेंसियाँ निकल चुकी है और आगामी जितने भी वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं और हम लोग यह मांग करते हैं मगध यूनिवर्सिटी से कि हम लोग का परिणाम तत्काल जल्द से जल्द जारी करें। यही हम यहाँ पे आग्रह करते हैं। क्या सेशन क्या था आपका? हम लोग का सेशन 20-21 है। कितने स्टूडेंट हैं इसमें? इसमें टोटल हम लोग 100 स्टूडेंट के आसपास हैं। समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं यहाँ पे डिग्री लेने के लिए आई हूँ और जब मैं डिग्री का फॉर्म अप्लाई की थी तो मुझे बोला गया था कि 60 दिन के अंदर आकर ले लीजिएगा, लेकिन मैं 60 दिन नहीं बल्कि 3 महीने के बाद आई हूँ और सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि कम से कम 6-7 महीने बाद आई है, अभी आपका डिग्री बना नहीं है। गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के डूमिया गांव की रहने वाली रेखा देवी अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दिया। हालांकि महिला को स्थानीय मछुआरों के द्वारा सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं काफी मुशक्कत के बाद 3 बच्चों में से 2 बच्चे को स्थानीय मछुआरा के द्वारा मरा हुआ निकाला गया, जबकि तीसरे बच्चे को गोताखोरों के द्वारा तलाश किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोगों का हुजूम वहां उमड़ पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक विनय यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के कारण महिला ने अपने तीनों बच्चों के साथ गुरुआ के नई तालाब सूर्य मंदिर में छलांग लगा दिया था। बिहार में अब ग्रामीण इलाके में भी लोग व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब हो कि पहले जो सुविधा शहरी इलाकों के आसपास तक सीमित रहती थी, वह सुविधाएं अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग कर रहे हैं। बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हंटर्सगंज के प्रतापपुर रोड में खुशी फैमिली रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। यह इलाका चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा है और बहुत ही मनोरम है। इस संबंध में प्रोप्राइटर प्रशांत कुमार ने बताया कि यहां आसपास में लोगों को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी असुविधा को देखते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है। उन्होंने बताया कि यहां हम सेवा करने के लिए बैठे हैं, यही कारण है कि यहां बहुत ही उचित मूल्य पर भोजन की व्यवस्था की गई है। वेज नॉन वेज दोनों की व्यवस्था है। और कंज्यूमर तो सरस्वती पूजा के दिन ओपनिंग ही हुआ है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे अगल बगल के लोग हमारे नज़दीकी मार्केट जो है या दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए भी अच्छा से अच्छा सुविधा दे सके। शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत गुरुआ थाना क्षेत्र के नरियाही मोड़ के समीप सोमवार को 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने हुए टक्कर में 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मृत व्यक्ति की पहचान शेरघाटी थाना क्षेत्र के ढाक चिरैया गांव निवासी उमेश यादव के 19 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद दोनों घायल व्यक्तियों को गुरुआ पुलिस ने शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया
और वहीं 2 घायल व्यक्तियों को घटनास्थल से ग्रामीणों के सहयोग से गुरुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हथियार के साथ पहुंचे सोनू डॉन को नालंदा में स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित सिपाह मोड़ के पास छोटू कुमार नामक युवक पर हत्या के नियत से फायरिंग करने वाला युवक सोनू कुमार उर्फ डॉन को स्थानीय लोगों ने पिस्तौल के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित छोटू कुमार ने बताया कि 2 लोगों के बीच मारपीट हो रही थी, जिसमें उसने बीच बचाव किया था। इसी खुन्नस में सोनू उर्फ डॉन घर के पास गाली गलौज करते आया। जैसे ही घर से वह बाहर निकले, सीधा उन पर गोली चला दी, जिसमें वह बाल बच गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पिस्तौल के साथ उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।